वहीं उत्तर भारत में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में लगातार आग लगने की खबरें मिल रही हैं। अकेले गाजियाबाद की बात की जाए तो एयर कंडीशन के फटने से आग लगने से 30 मामले गाजियाबाद में हैं। और अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं तो लगातार कार चलने पर कार के गर्म होने से कार के अंदर भी आग लगने के तकरीबन 40 मामले गाजियाबाद से अब तक सामने आ चुके हैं। आग लगने का क्या कारण रहता है, अगर आप एसी इस्तेमाल करते हैं तो क्या सावधानी बरतें, अगर आप कार चलाते हैं तो कार में भी आपको यहां सावधानी बरतनी होगी। तो गाजियाबाद के वैशाली दमकल स्टेशन पर चीफ फायर ऑफिसर राहुल पद से खास बातचीत हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश भर में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और इसको लेकर गाजियाबाद में लगातार ये अलर्ट जारी किया गया है कि आप समय पर ही घर से बाहर निकलें। वो समय खास तौर से शाम का हो, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर आप बाहर रहते हैं तो हीट वेव से कहीं ना कहीं आप प्रभावित होंगे और आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। आग लगने का कारण क्या है, इसके लिए हम आज पहुंचे हैं वैशाली के दमकल अधिकारी सीएफओ राहुल पाल जी से बात करने के लिए, क्योंकि आग लगने की बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। अकेले गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में लगभग 30 मामले एसी से आग लगने के आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल पाल, सीएफओ से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लगातार आग लगने के मामले बढ़ रहे हैं। हीट वेव का तो चल ही रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोनी में आग लगी और फैक्ट्रीज में आग लगी, एसीज में आग लग रही है, क्या कहेंगे? और देखिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑलरेडी हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। और नॉर्मली टेम्परेचर 45, 46, 48 के बीच में जा ही रहा है। इसके कारण काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमें लगभग अप्रॉक्स एक दिन में 17 से 18 कॉल प्राप्त हो रही हैं और कई तरह की आग हो रही है। इसमें मैक्सिमम अगर हम 2 महीने का डाटा देखते हैं तो हमारे पास लगभग 30 ऐसी कॉल हैं जो एसी के फटने या एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई हैं। इसमें कई चीज़ें जो सामने आई हैं या एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि किस कारण से आग लगती है, उस पे अगर हम ध्यान दें तो हम बच सकते हैं इस टाइप की जो घटनाएँ होती हैं एसी से या शॉर्ट सर्किट से। अमूमन देखने में आता है कि हम लगातार एसी चलाते रहते हैं। पूरी रात एसी चल रहा है, पूरे दिन एसी चल रहा है। एसी को कोई कूलिंग का समय नहीं दिया जाता, धूप में एसी लगा हुआ है। कंप्रेसर ऑलरेडी धूप में है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर झेल ही रहा है, साथ में उसको लगातार हम रन कर रहे हैं तो टेम्परेचर डबल हो जाता है, जिसके कारण कंप्रेसर ब्लास्ट होने की सूचना आती है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हम एसी लगातार ना चलाएं, टाइमली सर्विस कराएं, कभी भी सीजन स्टार्ट होने से पहले सर्विस करा लें। उसमें गैस पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, जिससे कंप्रेसर पर लोड ना पड़े। हमारा जो वायर लोड ऑडिट जरूर करवा लें कि हमारे घर की वायरिंग एसी के हिसाब से है या नहीं, कितना एम्पियर उसको चाहिए उस हिसाब से वायरिंग हमारी लगी है नहीं, हमारा जो प्लग है या सॉकेट है वो उतना एम्पियर रेटिंग है या नहीं उसकी। इसके अलावा हम एमसीबी इसी में ज़रूर इंस्टॉलेशन कराएं, स्टेबलाइजर लगाएं, लोड फ्लक्चुएशन होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंपनी से आई थिंक 24 लगभग सेट होके आता है। कोशिश करें 24 पे ही एसी चलाएं, फुल कैपेसिटी में उसको ना चलाने की कोशिश करें, जिससे कि कोई ऐसी घटना घटे। इतनी बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि एक आम आदमी घर से बाहर निकल रहा है तो उसको हीट वेव की परेशानी हो रही है। आप क्योंकि 1000 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहती है ऐसे में आग जहां लगी वहां से उस शख्स को बचाना जो वहां मौजूद है, और वहां जो उसकी प्रॉपर्टी जल रही है उसको थोड़ा सेव करना, फिर आग पर काबू पाना। और देखिए, कोई भी आग की घटना होती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई आग में फंसा हो तो उसको सुरक्षित बाहर निकालना ही प्रायोरिटी है। और इसी को देखते हुए टीम गठित की जाती है। हमेशा एक टीम आग बुझाना शुरू करती है और एक रेस्क्यू का काम करती है। रेस्क्यू टीम काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको बहुत हीट में घुसते हुए लोगों को सर्च करना, धुएँ के अंदर, जहरीले धुएँ के अंदर बीए सेट पहन के हम लोग कोशिश करते हैं बाहर निकालें। उसके बाद चैलेंज रहता है उस आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए और अन्य जो हमारे संस्थान हैं उनमें ना फैले। तो टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग लगातार कराई जाती है और मोटिवेट किया जाता है उनको। अलग-अलग हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चलाने का अभ्यास कराया जाता है और वो उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही अन्य चीज़ें जैसे मोटिवेशनल फैक्टर भी हैं कई, हम लोग उनको लगातार पानी, जब आग बुझाने की कार्रवाई की जाती है, लगातार पानी और ठंडा जो पदार्थ हैं उनको देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कूल रहें। अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम एक ब्रांच से आग बुझाते हैं और दूसरे ब्रांच से अपने कर्मचारियों को लगातार कूलिंग करते रहते हैं। गाड़ियां भी मंगानी पड़ती है दमकल की और वाटर स्प्रिंकलर के लिए।
पानी की कहीं ना कहीं कमी है क्या गाजियाबाद में, या क्योंकि बाहर से मंगानी पड़ती है गाड़ी? और देखिए, गाजियाबाद एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। इसमें हमारे जो लगभग 5 स्टेशंस हैं, उसमें गाड़ियां हैं, लेकिन और भी गाड़ियों की डिमांड की गई है। जल्दी शासन से हमें और भी गाड़ियां मिलने की उम्मीद है। और चूंकि कोई बड़ी घटना होती है तो अन्य जनपदों से एड लेना पड़ता है, और ये सभी जगह है। कोई बड़ी घटना होने पे हमें हमारे आसपास के जितने जनपद है वहां से मदद मिलती है, और उन जनपदों में भी घटना होती है तो गाजियाबाद से हम लोग गाड़ी प्रोवाइड कर पाते हैं। देश वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी।